नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह 5:30 बज गए। आज उठोगी नहीं क्या? सोहम अपनी पत्नी से बोले, अरे आज घुटनों के दर्द ने सोने ही कहाँ दिया। कितनी देर से सोच रही हूँ कि उठूं और तेल गरम करके लाऊं, पर हिम्मत ही नहीं हो रही है। मुझे जगा दिया होता, बेकार परेशान होती रही। आप सर्दी में वैसे ही अस्थमा से परेशान रहते हो, नींद की गोली लेकर सोते हो, ऐसे में कैसे उठा देती आपको। अब तो उठ गया हूँ, अभी लाया मैं तेल गरम करके। ऐसा कहकर सोहम जी उठे और जल्दी से कटोरी में तेल गरम करके ले आए। फिर खुद ही जबरदस्ती शोभा जी के घुटनों में तेल लगा भी दिया। अपने पति को परवाह करते देख शोभा जी प्रफुल्लित थी। वो सोचने लगी कि जवानी के दिनों में तो सोहम उसके प्रति एकदम लापरवाह थे। कभी उसे कुछ हो जाता तो डॉक्टर के यहाँ भी अकेले ही जाना पड़ता था, पर अब बुढ़ापे में तो व्यवहार एकदम ही बदल गया। बिना कहे ही मन की बात भी समझने लगे हैं। वो सोचने लगी कि एक बार उनका बेटा आंसू अपने छोटे बच्चे को उनके पास छोड़कर एक हफ्ते के लिए पत्नी के साथ बाहर घूमने जाना चाहता था। उसने तो अपनी स्वीकृति दे दी थी, पर सोहम जी उसकी दुविधा समझ गए थे। वो आंसू से बोले, तुम्हारी मम्मी सारा दिन तो बच्चे को संभालती ही है, पर रात में इसके घुटने एकदम अकड़ जाते हैं। रात को वॉशरूम जाने के लिए खुद ही बड़ी मुश्किल से उठती है, ऐसे में बच्चे के जागने पर उसे कैसे संभालेगी। तुम ऐसा करो, कुछ दिन के लिए इसकी बुआ को बुला लो, वो रात में शोभा की मदद भी कर देगी और हमारा मन भी बहल जाएगा। बेटा उनकी बात से सहमत हो गया था। शोभा जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि सोहम जी कैसे उसके दिल की बात भाप जाते हैं। ऐसे ही अभी 2 महीने पहले की ही बात है। उसकी भतीजी बीना की शादी थी। आंसू ने पत्नी के साथ अकेले ही वहां जाने का फैसला कर लिया, क्योंकि उसके अनुसार सबके चलने में बहुत खर्च हो जाता। वैसे ही घर में मरम्मत में अभी बहुत पैसा लगा था। शोभा भी शादी में जाना चाहती, पर आंसू के बनाए प्रोग्राम के आगे उसने शादी में जाने की कोई बात ही नहीं की। पर वो तो उस समय हैरान रह गई जब ऑनलाइन 4 कांजीवरम की साड़ी और एक चैन सेट आया। जब उसने सोहम जी से इस बात के बारे में पूछा, वह बोले, अब शादी में जाओगी तो नई साड़ी तो पहनोगी ही ना, और बीना को कुछ देना भी पड़ेगा, इसलिए 2 साड़ी तुम्हारे लिए और 2 साड़ी और चैन सेट बीना के लिए मंगवा दिया है। बेटे से बात करके सबके लिए फ्लाइट भी बुक करा दी है, बाकी तैयारी तुम कर लेना। वो 2-3 दिन अकेले मैनेज कर ही लेंगे। यह सुनकर उसे तो सहसा विश्वास ही नहीं हुआ था। अरे कहाँ खो गई, ये लो गर्मा गर्म अदरक की चाय पियो। सोहम जी की आवाज सुनकर शोभा का ध्यान भंग हुआ। अरे थोड़ी देर में मैं ही बना लाती, आपको भी बहुत जल्दी रहती है। कभी कभी अच्छी चाय भी पी लिया करो। मेरी बनाई हुई चीजों में तुम बहुत खामियां निकालते हो और अपनी बनाई चाय को खुद ही तारीफ करने में लगे हो। देखो शोभा, तुम्हारे साथ कोई बनावटीपन नहीं रखता हूँ, असलियत बता देता हूँ। जब अच्छा बनाती हो तो तारीफ भी करता हूँ और खराब बनाती हो तो खामियां भी निकालता हूँ। मुझे पता है कि तुम बुरा नहीं मानोगी, न बात को अन्यथा लोगी। तुमने नोटिस किया होगा कि वो बहू के बनाए खाने में कभी मीन मेक नहीं निकालते हैं, ना ही कोई फरमाइश करते हैं। जो वो परोस देती है उसे खुश होकर खा लेते हैं, साथ ही झूठी तारीफ भी कर देते हैं। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, अब मन बहलाने का एक यही जरिया तो रह गया है। मोबाइल और टीवी पर समय बिताता हूँ तो तुम अकेली पड़ जाती हो। तुम्हें टीवी देखने का शौक है, न मोबाइल चलाने का। अब तुम्हारा ख्याल भी रखना ही पड़ता है। सही कहा तुमने, हम दोनों ही एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। 50 साल से ज्यादा हो गए साथ रहते हुए। अब हम एक दूसरे की रग रग से वाकिफ हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे एक दूसरे की अहमियत बढ़ती जा रही है। कभी कभी सोचती हूँ कि मेरे बाद तुम कैसे रहोगे या तुम्हारे बाद मैं कैसे रहूंगी। इसलिए भगवान से रोज यही प्रार्थना करती हूँ, जब तक जिए साथ जिए और साथ ही मरे। बुढ़ापे में जीवन साथी को खोकर जीना बहुत मुश्किल है। जीवन साथी के खोने के बाद जीवन में जो अकेलापन आ जाता है उसे कोई भी नहीं भर सकता। अपने तन मन के सुख दुख की बात निसंकोच पति पत्नी आपस में कर सकते हैं। सच में मरने वाला नहीं मरता है, बल्कि जो जिंदा बच जाता है, मरण तो उसका हो जाता है। अक्सर देखने में आता है कि जीवन साथी से जुदा होने के पश्चात पति पत्नी एकदम चुप से रहने लगते हैं।
जीवन से उमंग व उल्लास, अनगिनत ख्वाहिशें, ख्वाब, एहसास खत्म से हो जाते हैं। बस बची हुई सांसों को पूरा करने के लिए मजबूरी में जीना ही पड़ता है। आज तो तुम बड़ा ज्ञान बांट रही हो, ऐसा करो प्रवचन देना शुरू कर दो। सोहम जी मुस्कुराते हुए बोले। तुम्हारे सिवा कोई प्रवचन सुनने नहीं आएगा, ऐसा कहकर शोभा मुस्कुरा दी। अच्छा, बहुत बातें हो गई, अब मैं चली रसोई में नाश्ता बनाने। तुम बिस्तर में बैठो, आज बहुत ठंड है। शोभा ऐसा कहकर कमरे से चल दी। थोड़ी देर बाद वो कमरे में वापस आई तो उसने देखा कि सोहम जी का मुंह टेढ़ा सा हो रहा था और वो बोलने में भी तुतलाने से रहे हैं। शोभा समझ गई कि सोहम को स्ट्रोक आया है। उसने जल्दी से आंसू को जगाकर सारी बात बताई और तुरंत ही एम्बुलेंस के लिए फोन कर दिया। एम्बुलेंस के आते ही वो हॉस्पिटल के लिए चल दिए। वहां उन्हें इमरजेंसी में दिखाया गया। उनका सारा चेकअप हुआ। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि आप अतिशीघ्र इन्हें यहाँ ले आए और हम इंजेक्शन देकर स्ट्रोक के प्रभाव को कम करने में सक्षम हो सकेंगे। 2-1 दिन बाद छुट्टी मिल गई और वो घर आ गए, पर असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। अब सोहम जी अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर हो गए थे। आंसू तो उनकी देखभाल के लिए नर्स रखना चाहता था, पर शोभा जी इसके लिए तैयार ही नहीं हुई। सोहम जी के हर एक काम की जिम्मेदारी उन्होंने उठाई। 3 महीने तक उन्होंने लगातार सेवा की और उस सेवा का ही नतीजा था कि सोहम जी काफी हद तक ठीक हो गए थे। शोभा अपने घुटनों का दर्द तो भूल ही गई थी। सोहम जी शोभा से बोले, सच में बुढ़ापे में पति पत्नी को एक दूसरे की ज्यादा जरूरत होती है। जिस तरह तुमने मेरी छोटी से छोटी चीज पर ध्यान दिया, वैसा बेटा बहू भी नहीं दे पाते। कोई नर्स तुमसे तो किसी भी समय कोई काम कहने में कोई संकोच नहीं हुआ, अधिकार पूर्वक हर बात कही, जबकि किसी और से कहने में वो 100 बार सोचते। ये सच बात है कि पति पत्नी एक दूसरे पर सबसे ज्यादा अधिकार जमाते हैं। एक दूसरे द्वारा की गई सेवा सहज रूप में ली जाती है, जबकि किसी और के द्वारा किए गए छोटे छोटे काम भी भारी दिखाई देते हैं। शोभा, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगी? कभी आपकी बात का बुरा माना है क्या? शोभा, मेरी तुमसे विनती है कि अगर मैं तुमसे पहले विदा ले लूं तो तुम जीना नहीं छोड़ोगी। तुम अपना पहले से भी ज्यादा ध्यान रखोगी, क्योंकि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बल्कि तुम में ही समा जाऊंगा। अरे, तुम्हें जी जान लगाकर क्या इसलिए ठीक किया है कि तुम मेरा जी दुखाओ? जाओ, मैं नहीं बोलती तुमसे। अब सोहम जी शोभा को मनाने का लुत्फ उठा रहे हैं और शोभा जी रूठने का। दोनों ही सोच रहे हैं कि जीवन के आखिरी क्षण तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। धन्यवाद।